बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। इस नवीद के साथ हाज़िर हूँ कि मौसम बदल रहा है, सर्दी जारी है। आज ज़ोहर पे हमारे मस्जिद में एक साहब ने पंखा चला दिया, तो इसका मतलब है कि सर्दी उड़न छू हो गई है और बिल्कुल बाहर ने हर तरफ डेरे डाल दिए। बाहर की सबसे खूबसूरत अलामत ये होती है कि जिन जिन लोगों को शौक़ होता है उनके घर और उनके घर के बाहर वाले हिस्से और इंटरनल लॉन सब फूलों से भर जाते हैं। आपकी ज़िंदगी भी फूलों जैसी हो, फूलों से भरे, लेकिन आपकी ज़िंदगी फूलों की तरह मुरझाए ना, लंबी उम्र हो और खुशी आपकी देर पाओ। निम्रा कहती हैं कि सर मेरी शादी मामू की तरफ हुई है और अब मामू ने अपनी ज़मीन बेची है और उसमें से अम्मी का अच्छा खासा हिस्सा है। अब मामू लोग कहते हैं कि अम्मी को बोलो कि हिस्सा ना ले, मुझे क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, ज़िंदगी में अल्लाह की फ़ैसलों की राह में कभी नहीं आना चाहिए। मामू क्या, मामू का बाप भी कहे तो भी नहीं आना चाहिए। विरासत की तकसीम अल्लाह का फ़ैसला है, बंदों का नहीं है। तो जो आपकी अम्मी का हिस्सा बनता है वो 5 लाख बने, 50 लाख बने या 50 करोड़ बने, ये उनकी कोई खैरात नहीं है, ना ये कोई चैरिटी है। अगर ये नहीं देंगे तो मारे जाएंगे, ये यकीन रखिएगा। मैंने लोगों को बर्बाद होते देखा है जो बहनों का हिस्सा खा जाते हैं। उनसे कहिए कि मामू ये तो ना आपका मामला है ना मेरा मामला है, हमारे और आपके रब का मामला है। और ज़िंदगी में ज़कात देनी हो या ये विरासत का हिस्सा देना हो तो ये अल्लाह के लिए किया जाता है। तो मुझसे मत पूछिए, मैं तो अम्मा को कभी नहीं कहूँगी। मैं भला क्यों कहूँ कि अम्मा छोड़ दे, यानी मैं भी गुनाहगार हूँ, अम्मा भी गुनाहगार होगी। सो डोंट डू दैट। हमने अपने बचपन में अपनी फुफियों को और इवन हमारी वालदा, उन्होंने भी कोर्ट में जाके अपने भाइयों के हक़ में वो ज़मीन का हिस्सा दे दिया। क्यों दिया? उस वक्त तो खैर हमें इल्म नहीं था, तो ये लोग बुरका बुरका पहने कोर्ट में गई, जाके बयान दिया। अच्छा नहीं, दैट वाज द एंड। वो जो खेत इनके हिस्से में आने थे उधर चले गए, उसके बाद तू कौन मैं कौन, उसके बाद राब्ते ख़त्म हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, जो फ़ायदा अल्लाह देना चाहते हैं वो लेना चाहिए। कोई मामू, कोई ससुर, कोई ताया, कोई चाचा कौन होता है उससे रोकने वाला? इस मामले में आई एम वेरी मच क्लियर। अगर वो ये कहें कि अच्छा तुम्हारी माँ ना ले, मैं तुमको दे देता हूँ, तो इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं हॉट डेयर, हिस्सा माँ का। अच्छा माँ सारा आपको दे दे, माँ अपने बच्चों को बांट दे, माँ सारा खैरात कर दे, ये माँ की मर्ज़ी है। खुद इन्होंने आपको देना है तो अपने हिस्से में से अपने बेटे को दे, बेटा आपको अपने हिस्से में से दे दे। अच्छा जी, एक मैसेज जो आया है ये है जी MSJD, 4 घंटे पहले आया है। अख्तर भाई, अगर देवर अपनी बीवी की बातों में आकर सेकंड टाइम हुआ है कि रमज़ान में ऐसे अल्फाज उसने मुंह से निकाले हैं कि मेरी किरदार कुशी की है, मेरे पेरेंट्स की तरबियत पर उंगली उठाई है और अपनी बीवी के साथ मुझ पर हाथ उठाया है। आया मेरे फादर पैरालाइज्ड हैं और किसको कहूँ, इसलिए मैं सिर्फ आपके पास आई हूँ कहने। उनको भी कुछ नहीं बताया। हस्बैंड कहते हैं ईद के बाद बात होगी, मेरा दिल फट रहा है, क्या करूँ? मेरे बच्चे, आपके शौहर इस पर बात नहीं करेंगे। जो मर्द कमज़ोर होते हैं वो, उनकी बीवियों को किसी भाई की ज़रूरत नहीं हो सकती, ना भाई की ना बहन की, कि मतलब हॉट उनका लगता क्या है? उसकी बीवी उसको मर्जी डांटे, वो बाप लगता है क्या कि अपने बेटे, ये उसका भाई है, बेटा नहीं है, कि इसकी ज़िंदगी में इसकी बीवी के मामले में वो कौन होता है? उसे क्या आपके मियाँ ने सुपरवाइज़र बना के बिठाया? एक बात याद रखिएगा, ये जो गांव की औरतें होती थी ना, इसे अंग्रेज़ी में तो पता नहीं क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं हाथ छुट। यानी जिस लम्हे वो उसकी जो थी बीवी, आपकी देवरानी, उसने आप पे हाथ उठाया या मारा, तो मेरे बच्चे आपके हाथ टूटे हुए थे क्या? उस घर में कोई वीरानी थी? कोई डंडा, कोई सोटा, कोई जूता, अपना जूता ही उसने थप्पड़ मार दिया
तो उसके बाद फिर अगली गाल करने के लिए ईसाई होना ज़रूरी है। इफ़ यू आर ए मुस्लिम और अगर आपका करेक्टर भी और आपको लगता है झूठा इल्ज़ाम लगाया, तो देन शी डिज़र्व के जूता उतार के वहीं उसके सर पे नहीं मारना चाहिए, फिर मुंह पे मारना, दायां बायां, पर आपको यकीन हो कि आप करेक्टर फुल हो, करेक्टर लेस नहीं हो। ये बुनियादी शर्त है। ज़िंदगी में करेक्टर पे अगर आंच आए, वो देवर को भी अल्लाह ने पूरी, उसने अगर आप पे हाथ उठाया तो आपके पास हाथ था, छांट आपको कत्ल नहीं कर देते और एक थप्पड़ मार लेते, मगर ये बहुत बेइज्जती काफ़ी होती है ऐसे किसी बदबख्त के लिए कि आपने आगे से हाथ उठाया और साथ आपको फिर आके चीख कर कहना चाहिए कि दोबारा मुझ पे हाथ उठाया मैं टांगे तोड़ दूंगी। उसे कहते हैं ना, मैं तुम्हारे आंखें निकाल लूंगी, और बाद में ये मत कहिएगा कि गोटियों से मैं वो खेलूंगी। यानी अल्लाह ने जुबान दी है, सारी उम्र चलाती हो, ऐसे मौके पे क्यों नहीं चलाते जब कोई आपके, और मैं तो इस हक में भी हूँ कि ऐसे मौके पे ख़वातीन को अपनी टांग का और पंजे का ठीक इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ मारना चाहिए जहाँ मारने का हक है, पर शर्त है करेक्टर का मामला हो, करेक्टर फुल। दूसरा, आपके वालिदैन की तरबियत पे उंगली उठाई है, तो मेरे बच्चे कहीं तो ऐसा हुआ है कि आपसे कोई गलती हुई है जो आप उनके रडार पे आ गई हैं। लड़की रडार पे कब आती है? जब कोई गलती करती है, और उसने आप पे पहले इल्ज़ाम लगाया, फिर दूसरा लगाया। घर के कामों वाले मामले में इल्ज़ाम नहीं होता, वो तो सिंपल एक शिकायत होती है। इल्ज़ाम का मामला ये है कि आपने कोई फ़ोन पे किसी से राब्ते में, किसी को कुछ कहने में कोई बेहतियाती की है। आपका मियाँ एक कमज़ोर शख्सियत का हामिल है, आइंदा भी ऐसे रहेगा, और चूँकि एक कंप्रोमाइज्ड बाद शादियों में इस तरह का होता है, तो आइंदा फिर मियाँ पे मत रहिएगा कि वो आपको बचाने आएगा, जो ईद का इंतज़ार कर रहा है। ईद के बाद क्या वो हाथ जोड़ के बैठ जाएगा कि मेरी बीवी को आइंदा तुम ना मारना, मेरी बीवी को मारना गुनाह है, मेरी बीवी को मारना अच्छा नहीं है। टिट फॉर टैट, सीधी सीधी बात। दांत का बदला दांत, आँख का बदला आँख, नाक का बदला नाक, कुट का बदला कुट। अगर उसने कुसुन मारा तो कुसुन फेरो, उसने डंडा मारा तो डंडा लगाओ, उसने मुक्का मारा तो दो भी लगाए जा सकते। क्योंकि जो शुरू में लग गए, जब पर्या बैठती है ना ख़ानदान की, तो फिर उसमें होता है कि इसने मारा तुमने भी मारा तो बराबर हो गया। अब आप रोगे तो रोने को कोई नहीं सुनेगा, आप पे इल्ज़ाम ज़्यादा हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।